नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तराना में लूट के मामले में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट की घटना, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, 16 दिसंबर को प्रदेश में होगा महा वैक्सीनेशन अभियान, वैक्सीन के दूसरे डोज पर होगा फोकस। और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ उठी आवाज, कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जबलपुर हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी कांग्रेस। तराना के मानस भवन क्षेत्र में पुजारी महिला के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और पूरे मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तराना के छतरीबाग हनुमान मंदिर में उमा त्रिवेदी के घर पर तराना की वार्ड क्रमांक 7 की महिला आई और अपने आप को वैक्सीन अधिकारी बताकर आधार कार्ड मांगा। इसके बाद महिला आधार कार्ड लेने पहुंची तो आरोपी महिला ने अंदर घुसकर महिला से सोने के कंगन छीनने का प्रयास किया। वहीं बुजुर्ग महिला ने जब इसका विरोध किया तो चाकू दिखाकर मारपीट भी की। हालांकि इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी महिला जोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना हुई ये 4 दिन पहले आई थी। बोला कि यार तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, देव तुम्हारा वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। तो मैंने वो आधार कार्ड का भी दे दिया नंबर और वो उसका भी दे दिया, वोटर आईडी का भी। और उसके बाद आई नहीं पता वहाँ वैक्सीन का भी वो शिवराज चौहान का वो आता है ना। फिर क्या हुआ? हाँ, उसका बताओ मुझे। तो मेरे पास नहीं था, मेरे भतीजे मतलब बहन के लड़के ने भेजा वो। और चौथे दिन फिर आई है तो आप बताओ, बोले कि क्या हुआ है तो मैंने क्या कि ये देख लो मोबाइल में। 13 तारीख को श्रीमती उमा त्रिवेदी ने थाने पर रिपोर्ट करी थी कि एक महिला दोपहर में मेरे घर आई और मुझसे आधार कार्ड और वैक्सीनेशन के कागज़ मांगे और एकदम से मेरे कमरे में घुस के चाकू निकाल के बोली कि मुझे तेरे गहने तो उतार के दे दे नहीं तो मार दूँगी। मैं उसको धक्का दे के उसकी दादी के कमरे में गई, वो भी पीछे पीछे आ गई और जुमा झटकी करके एक हाथ के से सोने की पाटली, एक कान की बाली और मोबाइल छीन के ले गई। देवास के इटावा में रहने वाले एक हाथ और एक पैर से लाचार युवक संतोष सोनी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आर्थिक सहायता मांगी है। दरअसल एबी रोड मंडूक पुष्कर पर संतोष सोनी धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। युवक ने धरना स्थल पर एक पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें दर्शाया है कि मुख्यमंत्री उन्हें किडनी बेचने की अनुमति दे ताकि वे अपने परिवार को छत और 2 वक्त का खाना दे सके। लाचार युवक संतोष सोनी की माने तो करीबन 8 माह घर पर बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता। मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई साहब कि मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूँ। शिवराज सिंह जी महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि जो है मैं अपनी किडनी बेचने की अनुमति दी जाए ताकि मेरे बच्चों को छत आ जाए और मेरे बच्चों का गुजारा चल जाए। कहाँ के निवासी हो आप? देवास। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरे बच्चों के पास छत नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ। अब इस कंडीशन में मेरी क्या हाई होगी आप बताइए मुझे। क्या समस्या आपको? चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक हाथ और एक पाँव दोनों काम नहीं करते हैं। कब से नहीं कर रहे हैं? कम से कम 8 महीने हो गए। शिवराज सिंह सबको ही कहे, मोदी जी कहे ना कोई, जो कर्मचारी करे वो होए, क्योंकि आजकल क्या है कि भ्रष्टाचार का मामला है भाई साहब। जो पैसे देगा उसका राशन कार्ड भी बन जाएगा, उसकी मजदूरी डायरी बन जाएगी। जो लाचार आदमी उसका कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं बना है? कुछ भी नहीं है भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना हम भरा? कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना हम भरा था? कुछ भी नहीं भरा साहब, कोई आवेदन कोई कुछ भी नहीं। हमारे को तो कुछ भी सुविधा। लोकल स्तर पे कई अधिकारी नेता के पास गए कि नहीं? मैं महारानी साहब के पास भी गया था दशहरे के दिन, तो उन लोगों ने मुझे सिर्फ 5000 का सहयोग दिया। चेक देने का वादा करा था, वो 3 महीने बाद मुझे मिला अभी तो वो अभी कल परसों के दिन मैंने जमा किया है। अब क्या मंशा तुम्हारी? मेरी मंशा ये है कि मुझे तो बस एक छत की व्यवस्था कर दे, बस मेरे बच्चों को छत हो जाएगी तो एक किराए के मकान से बच जाऊंगा। कठीवाड़ा के कौछा गांव में महुआ फूल की शराब फैक्ट्री के लिए जगह निरीक्षण करने आए कलेक्टर को गांव वालों ने
आपत्तिजनक आवेदन दिया है। जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष गायत्री तोमर ने आवेदन देते हुए कलेक्टर को बताया कि कठीवाड़ा का एक आकर्षित केंद्र डुंगरी माता मंदिर और मेघ मांडवा हनुमान मंदिर का ये मेन रोड है। वहीं कठीवाड़ा मेन रोड पर होने के कारण यहाँ ये शराब की फैक्ट्री उचित नहीं है। इस शराब की फैक्ट्री की दुर्गंध से बस्ती में प्रदूषण फैलेगा। साथ ही कठीवाड़ा नगर भी कौछा से लगा हुआ है, जो कि मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। गांव वालों का कहना है कि इस फैक्ट्री को गांव के बाहर और किसी जगह पर संचालित किया जाए। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है कि यहाँ पे मोये की फैक्ट्री नहीं करे। ये एक बस्ती एरिया है और मेन मंदिर डुंगरी माता पे हनुमान मंदिर पे जाता है, जो गुरुवार रविवार को जनता गांव से बहुत ज़्यादा आती है। फैक्ट्री यहाँ लगने से यहाँ पे प्रदूषण होगा, बस्ती एरिया एकदम रह नहीं पाएगा। ये दारू की फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट जहाँ पर डल रहा है, वहाँ से कठीवाड़ा नगर की कितनी दूरी है? यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ बस्ती एरिया है, आधा किलोमीटर है। और ये फैक्ट्री मेन रोड पर ही लग रही है? हाँ, मेन रोड पर। तो आवेदन में आपने क्या दिया? आवेदन में सभी बस्ती वासियों से पूछकर सभी की सहमति से आवेदन दिया है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगी जाए। कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 57,000 से अधिक टेस्ट किए गए थे, उसमें से 20 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सारंग ने कहा कि प्रदेश में 170 एक्टिव केस बचे हैं और सरकार हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी ना हो, इसको लेकर सजगता बढ़ती जा रही है। साथ ही 16 दिसंबर को एक बार फिर महा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर दूसरे डोज पर फोकस किया जा रहा है। कल मध्य प्रदेश में 57,767 लोगों का हमने टेस्ट किया, जिसमें से 20 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 170 पॉजिटिव एक्टिव केसेस की संख्या है। सरकार पूरी तरह से हर स्तर पर नज़र रखी हुई है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, और उसके लिए हम वैक्सीनेशन पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। कल 16 तारीख को हमारा एक महा वैक्सीनेशन अभियान है और हम इसमें खासकर सेकेंड डोज के लिए पूरा अमला लगेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम दिसंबर के महीने में जो हमारा टारगेट सेगमेंट को 100% दोनों डोज लगाने का जो लक्ष्य है, उसको हम बहुत हद तक कल ही पूरा करें। और उसके लिए सभी तरह की हमने व्यवस्थाएं कर ली हैं। नीचे तक हमारे वैक्सीनेटर की टीम, उसकी पूरी मैपिंग, पुराने हमारे जो महा वैक्सीनेशन अभियान जिस ढंग से हमने निष्पादित किए थे, उसी स्तर पर हमारा कल का भी ये महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता गुरुवार को इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ एक जैसे मसले होने पर एमपी के मामले में भी सुनवाई होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट को 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। इस मामले में 5वीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें 15वीं अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की है। पंचायत इलेक्शन को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जो ऑर्डिनेंस मध्य प्रदेश सरकार ने इशू किया है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मैटर ऑलरेडी सीज कर लिया है हाई कोर्ट ने, तो आप एक इशू के लिए 2 कोर्टों को इन्वॉल्व मत करिए, आप भी हाई कोर्ट जाइए। और मैं लिबर्टी देता हूं कि आप कल मेंशन करेंगे, कल ही आपका मैटर सुना जाएगा हाई कोर्ट में। तो इस लिबर्टी के साथ, क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जो ऑर्डिनेंस है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि एक ही इशू को 2 कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, इसीलिए हमें वो लिबर्टी दी है। लिबर्टी के साथ हमें ये कहा है आप इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।